क्या आपको पता है हर रोज हस्तमैथुन का परिणाम क्या हो सकता है? ये सिर्फ एक शारीरिक कमजोरी नहीं है, ये आदत आपके जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है। अगर सही समय पर इसे बचाया नहीं गया तो आपके सपने, आपकी सफलता, यहाँ तक कि आपकी पहचान भी खत्म हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है गौतम बुद्ध की और एक नई कहानी पर। अगर आज की कहानी आप पूरे सुन लेते हो तो मैं वादा करता हूँ ये कहानी सुनने के बाद आपके जीवन की नज़रिया ही बदल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भी गौतम बुद्ध को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करना। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक लड़के की है जिसका नाम है संदीप। एक साधारण गांव की लड़का, लेकिन उसकी ज़िंदगी में जो हुआ वो हर किसी के साथ हो सकती है, आपके साथ भी हो सकती है। इसीलिए समय से पहले इस गंदे आदतों को छोड़ने का प्रयास करो। संदीप एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। संदीप अपने जीवन में एक सफल डॉक्टर बनना चाहता था। उसकी लगन, मेहनत और आत्मविश्वास को देखकर गांव की हर लोग कहता था, ये लड़का आगे जाकर बहुत सफल इंसान बनेगा। लेकिन संदीप के अंदर एक बहुत बड़ी कमजोरी थी जिसके बारे में उसको पता ही नहीं था। वो आदतें उसकी जिंदगी को धीरे धीरे खोखला कर रहा था। संदीप एक आदत की शिकार हो चुका था। वो आदत थी हस्तमैथुन। शुरुआत में उसे ये आदत पूरी नहीं लगती थी। अपने दोस्तों के साथ बैठकर उसने इसे हल्के में लिया था, लेकिन धीरे धीरे ये आदत उसकी ज़िंदगी में हावी होने लगा। संदीप को लगा ये सिर्फ एक छोटी सी बात है। उसको ये नहीं पता था कि ये आदत उसकी मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगाड़ रहा था। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे गिरने लगा। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। वो जितना ज़्यादा इस आदत में फंसता उतना ही ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस करता था। संदीप को ये कभी महसूस नहीं हुआ कि उसकी समय यूं ही बर्बाद हो रहा है। हर बार जो खुद को इस आदत में डालता था उसकी ऊर्जा कम होती जाती, जिसके कारण वो धीरे धीरे अपने सपनों को छोड़ दिया, क्योंकि वो उसके बारे में सोच ही नहीं पा रहा था। उसके चेहरे से भी चमक धीरे धीरे गायब होने लगा। और सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब वो अपने कॉलेज में परीक्षा के समय फेल हो गया था, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। और वो मन ही मन सोचते रहता था कि मैं क्या था और मैं अब क्या हो गया। तभी उसने सोचा मुझे यहाँ से निकलना होगा और मुझे मेरे सपने को पूरा करना होगा। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी उसके एक दोस्त ने उसको कहा, क्या हुआ संदीप, बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो? तभी उसने अपने दोस्त को उसकी जीवन की पूरी सच्चाई बताई। तभी उसके दोस्त ने संदीप को कहा, तुम अपने जीवन की इस समस्या को लेकर गौतम बुद्ध के पास जाओ। गौतम बुद्ध के पास हर समस्या का समाधान है और तुम्हारे इस जीवन की समस्या को वो आसानी से समाधान कर देगा। अपने दोस्त की बात सुनकर संदीप गौतम बुद्ध के आश्रम पर जाने लगा। संदीप आश्रम पहुंचते ही सबसे पहले गौतम बुद्ध को मिला और कहा, गुरुजी, मैं अपने जीवन को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। क्या आप मुझे मेरे जीवन का इस समस्या को समाधान कर सकते हो? गौतम बुद्ध संदीप की ओर देखा और पूरी बात समझ गया। तभी गौतम बुद्ध ने संदीप को कहा, पुत्र, मैं आज तुझे कुछ बातें बताता हूँ। इस बात को तुम हमेशा याद रखना और अपने जीवन पर प्रयोग करना। इतना कहकर गौतम बुद्ध संदीप को कहने लगा, पुत्र, क्या तुम्हें पता है जो शक्ति तुम्हें महान बना सकती है वो शक्ति तुम्हारे ही शरीर के अंदर है। लेकिन अगर तुम इसे यूं ही बर्बाद करते रहोगी तो तुम्हारा जीवन कभी भी सफल नहीं होगा। ब्रह्मचर्य,
केवल शारीरिक संगम नहीं है, ये आत्म नियंत्रण की कला है। ये वो ऊर्जा है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। पुत्र, अगर तुम इसे बचा सको तब तुम्हारे पास वो ताकत होगी जो बड़े से बड़े चमत्कार कर सकती है। लेकिन अगर तुम इसे नष्ट किया तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ पछतावा बचेगा। गौतम बुद्ध ने संदीप से एक सवाल किया, क्या तुम अपनी इस बुरी आदतों को छोड़ने के लिए तैयार हो? इसे छोड़ना इतना आसान नहीं है। तुम्हें अपने शरीर की इच्छाओं को काबू में रखना होगा। तुम्हें ध्यान करना होगा, मेहनत करनी होगी और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए मेहनत करना होगा। तभी संदीप ने कहा, गुरुजी, मैं अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए। दोस्तों, यही वो पल थी जब संदीप ने पहली बार अपने ताकत को पहचाना। उसने अपने आप से वादा किया वो अपने ऊर्जा को सही दिशा पर लगाएगा। भगवान गौतम बुद्ध ने उसको ध्यान और योग सिखाया। गौतम बुद्ध ने उसको सिखाया कैसे मन की इच्छाओं को नियंत्रण किया जाता है। संदीप ने अपनी दिनचर्या बदल दी। उसने ब्रह्मचर्य का अभ्यास किया। गौतम बुद्ध से मिलने के बाद संदीप ने अपना पहला कदम उठाया। भगवान गौतम बुद्ध ने उसको कहा था, अगर तुम सच में अपने जिंदगी को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को माफ़ करो। संदीप ने अपने सारे गलतियों को स्वीकार किया। उसने खुद को कहा, मैंने अब तक जो भी किया वो अनजाने में किया, लेकिन अब मैं जाग गया हूँ। यह आत्मस्वीकृति अर्जुन की जीवन की पहला कदम थी। उसने अपने शरीर की शर्म और अपराध बोध को त्याग दिया। यह इतना आसान नहीं था, लेकिन गुरुजी ने उसे सिखाया कैसे ध्यान और योग के माध्यम से अपनी मन को शांति दी जा सकती है। गुरुजी ने संदीप को समझाया, तुम्हारे शरीर के अंदर दो तरह की ऊर्जा है, एक जो तुम्हें ऊपर ले जाती है और दूसरी जो तुम्हें नीचे गिराती है। अगर तुम अपने मन की इच्छाओं को काबू में नहीं रखोगी तो ये नीचे गिराने वाली ऊर्जा तुम्हें बर्बाद कर देगी। गुरुजी ने उसको एक सरल अभ्यास सिखाया, जब भी मन में गलत विचार आए तो तुरंत उठकर ठंडा पानी पियो और अपने विचारों को बदलने के लिए किसी प्रेरणादायक किताब को पढ़ो। रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठो और ध्यान करो। संदीप ने इन बातों को दिल से अपनाया। उसने सुबह जल्दी उठने की आदत डाली। हर दिन वो सूरज की पहली किरण के साथ ध्यान करता। ये ध्यान करने के कारण उसकी मन हमेशा शांत रहता और उसकी इच्छाओं को नियंत्रण करने में मदद करता। लेकिन उसकी पुरानी यादें उसको बार बार सताती। कुछ दिनों तक संदीप ने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मजबूत महसूस किया, लेकिन एक रात जब वो अकेला था, पुरानी आदतें फिर से सर उठाने लगी। उसकी मन ने कहा, एक बार करने में क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन तभी उसे गुरुजी की वो बात याद आई, जब भी तुम्हारे मन तुम्हें गलत दिशा में ले जाए तुरंत उसे रोक दो, अपने मन को भटकने मत दो। याद रखो, एक बार की कमजोरी तुम्हें तुम्हारी पूरे प्रयास को बर्बाद कर सकती है। संदीप ने उस रात खुद से कहा, अगर मैं आज हार गया तो मेरे पूरे मेहनत बर्बाद हो जाएगी। संदीप ने तुरंत अपनी किताब उठाई और पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गए। तब उसने महसूस किया कि उसकी इच्छाएं एक अस्थायी भावना थी। गुरुजी ने उसे सिखाया था, हर बार जब तुम्हारे मन गलत दिशा में जाए तो उसे सही दिशा में मोड़ने का अभ्यास करो। संदीप ने यह किया और वो उस रात सफल रहा। संदीप ने महसूस किया कि जब उसने अपनी इच्छाओं को काबू में रखा तो उसके शरीर और मन में एक नई ऊर्जा का प्रचार हुआ। वो पहले से ज़्यादा आत्मविश्वासी और मजबूत महसूस करने लगा। उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ। उसे जो भी चीज़ पहले मुश्किल लगती थी अब उसे आसान लगने लगी। गुरुजी ने उसको समझाया, यही ब्रह्मचर्य की शक्ति है, ये तुम्हारी जीवन को नई दिशा देती है।
ये तुम्हें उस इंसान में बदल देती है जो अपनी कमजोरियों पर जीत पा लेती है। संदीप ने गुरुजी की सलाह को अपनाया और अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश की, लेकिन जिंदगी कभी आसान नहीं होती। हर दिन उसके सामने नए नए चुनौतियां खड़े होने लगी। पहले चुनौती आई उसकी पुरानी दिनचर्या से। संदीप की कुछ दोस्त थे जो अब भी पुरानी यादों में फंसे हुए थे। वो संदीप का मजाक उड़ाते थे और उसे उकसाने में कोशिश करते थे। अरे संदीप, एक बार करने से क्या ही होगा। लेकिन संदीप को गुरुजी की बात याद थे। गुरुजी ने कहा था, जिन्हें तुम्हारी सफर की गहराई समझ नहीं आती उन्हें अपना वक्त मत दो। संदीप ने धीरे धीरे उन सभी दोस्तों के साथ छोड़ दी। उसने महसूस किया अगर उसको अपनी जिंदगी बदलनी है तो उसे अपनी संगत भी बदलनी होगी। दोस्तों, संदीप ने समझ लिया था कि वो जैसा बनना चाहता है उसे वैसे ही लोगों के साथ वक्त बिताना होगा। उसने ऐसे लोगों का साथ चुना जो उसको प्रेरित करे, जो उसे बेहतर बनने में मदद करे। गुरुजी ने उसे समझाया, तुम जिस संगत में रहते हो वही तुम्हारा व्यक्तित्व तय करती है। अगर तुम्हें महान बनना है तो महान लोगों से प्रेरणा लो, उनकी आदतों को अपनाओ, उनकी सोच को समझो। संदीप ने प्रेरणादायक किताबें पढ़ना शुरू किया। उसने महान संतों और सफल लोगों की कहानियों से सीखा कि कैसे उसने जीवन पर कठिनाई समय पर विजय पाई। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपका अपना मन। संदीप के साथ भी यही हुआ। उसने महसूस किया कि जब वो अकेला होता है तो बार बार उसकी मन गलत दिशा में जाने की कोशिश करता है। गुरुजी ने उसे एक अनमोल सबक सिखाया, जब भी तुम्हारे मन भटके उसे किसी काम में व्यस्त कर दो। गुरुजी ने उसको एक नई दिनचर्या सौंपी। सुबह 4 बजे उठो, आधा घंटा ध्यान करो, दिन में 1 घंटा कोई शारीरिक व्यायाम करो, अपने जीवन की लक्ष्य और सपने की ओर कम से कम 4 घंटा काम करो। संदीप ने इस दिनचर्या को अपनाया। शुरुआत में ये बहुत ही ज़्यादा कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा अब बेवजह बर्बाद नहीं हो रही थी। संदीप ने महसूस किया कि जैसे जैसे वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था उसकी शारीरिक और मानसिक ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। उसकी याददाश्त भी तेज हो गई थी। वो ज़्यादा केंद्रित हो गया और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। गुरुजी ने उसे समझाया, ब्रह्मचर्य का पालन तुझे एक नई ऊर्जा देता है। ये तुम्हारे शरीर के अंदर छुपी हुई शक्ति को बाहर लाता है। अगर तुम इसे सही दिशा में इस्तेमाल करो तो कुछ भी असंभव नहीं है। संदीप अपनी पढ़ाई पर मन लगाने लगा। उसे जो विषय पहले बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगने लगी थी अब उसे आसान लगने लगा। उसने हर दिन खुद से एक सवाल पूछा, आज मैंने अपने लक्ष्य की ओर कितना करीब कदम बढ़ाया। ये सवाल उसके लिए एक प्रेरणा बन गया। उसने महसूस किया कि हर दिन की छोटी छोटी कोशिश उसे बड़ी सफलता की ओर ले जा रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके परिवार और समाज और गांव के लोग उसकी नई दिनचर्या पर सवाल उठाने लगी। इतना क्यों बदल रहे हो? थोड़े मस्ती भी जरूरी है। लेकिन संदीप ने अपने लक्ष्य को अपने दिल पर बैठा लिया था। उसने अपने जीवन पर एक बात गांठ बांध ली, लोगों की बातें सुनो लेकिन अपने दिल की मानो। गुरुजी ने अर्जुन से कहा, ब्रह्मचर्य केवल इच्छाओं को दबाने का नाम नहीं है, यह उस ऊर्जा का सही दिशा में लगाने का नाम है। ये केवल तुम्हें बचाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें महान बनाने के लिए है। इसने संदीप को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। वो खुद से पूछने लगा, मैं इस ऊर्जा का क्या करूं? मैं इसे किस दिशा में लगाऊं? संदीप ने इसे पढ़ाई पर लगाया, लेकिन ये काफी नहीं था। गुरुजी ने उसे कहा था, अपने जीवन की उद्देश्य को खोजो। गुरुजी ने संदीप को एक पुरानी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, पुराने समय में एक साधु अपनी ऊर्जा का उपयोग केवल अपने ध्यान में करता था, लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ उसका उद्देश्य केवल खुद का विकास नहीं बल्कि दुनिया का सेवा करना है।
तभी उसका जीवन बदल गया। संदीप, तुम्हें भी ये समझना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी है। गुरुजी की ये बातें संदीप के दिल में उतर गया। उसने तय किया अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल समाज के लिए भी करेगा। क्या आप जानते हैं जीवन में उद्देश्यों का होना कितना जरूरी है? बिना उद्देश्य की जीवन एक बहती हुई नाव की तरह है जो कहीं भी भटक सकती है, लेकिन जैसे ही आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है आपका हर कदम सही दिशा में बढ़ता है। संदीप ने अपने लिए एक लक्ष्य को तय किया। उसने सोचा, मुझे ऐसे लोगों की मदद करनी है जो मेरे ही तरह भटक रही है। मुझे उनकी जिंदगी बदलनी है। ये सोच कर मन में एक योजना बनाई। उसने उन युवा से बात करनी शुरू की जो अपने जीवन में दिशाहीन थे। उसने उनके साथ अपने अनुभव को साझा किया और उन्हें प्रेरित किया। आप जब भी कुछ बड़ा करने के लिए कोशिश करते हैं तो हर कोई आपको मदद नहीं करता। संदीप के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसकी कुछ दोस्तों ने कहा, तुम क्यों दूसरों के लिए इतना कर रहे हो, अपनी जिंदगी देखो। संदीप ने मुस्कुरा के जवाब दिया, मैं अगर दूसरों को मदद करता हूँ तो ये मेरी जिंदगी को और बेहतर बनाती है। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था। कई बार उसे निराशा हुई। कुछ लोग उसकी बातों को समझ नहीं पाए, लेकिन जब वो हर बार हार मानने की सोचता, गुरुजी की कहे गए बातें उसको याद आ जाती है। अगर तुम्हारा रास्ता कठिन है तो समझ लो तुम सही दिशा में हो। संदीप ने महसूस किया कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वो पहले से कोई ज़्यादा आत्मविश्वासी हो गया था। उसने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सीख लिया था। उसने हर दिन ध्यान और योग के माध्यम से खुद को मजबूत किया। गुरुजी ने कहा, जब तुम्हारे मन और शरीर संतुलित होती है तब तुम अपने जीवन की किसी भी मुश्किल को पार कर सकती हो। संदीप ने अपने ऊर्जा का इस्तेमाल न केवल अपने लक्ष्य को पाने में किया बल्कि दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए भी किया। एक दिन संदीप ने महसूस किया कि उसके प्रयास रंग ला रही है। जिन युवा को वो प्रेरित किया था उनमें से कुछ ने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिया और एक नई शुरुआत की। संदीप ने पहली बार असली सफलता का स्वाद चखा। उसने समझा कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपका खुद का जीवन भी बदलता है। संदीप ने अब तक अपने बुरी आदतों पर नियंत्रण पा लिया था। वो ब्रह्मचारियों की शक्ति को पहचान लिया था और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सीख लिया था। लेकिन असली सवाल अब यह था, क्या मैं अपनी सबसे बड़े सपने को पूरा कर सकता हूँ? गुरुजी ने उसे याद दिलाया, सपने देखना आसान है लेकिन उन्हें सच करना कठिन है। अपने जीवन में केवल वही सफल होता है जो अपने संकल्प पर अड़िग रहती है। संदीप ने अपने दिल की गहराई पर झांक के देखा और अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य तय किया। उसने ठान लिया कि वो एक ऐसा मंच बनाएगा जहां वो हर युवा को प्रेरित कर सके और उन्हें उनकी ज़िंदगी में सही रास्ते में चलने के लिए मदद करे। जब आप कोई बड़ा काम करने के लिए ठान ले तो समाज आपकी परीक्षा जरूर लेते हैं। संदीप के साथ भी यही हुआ। संदीप ने अपने इस सपने को अपने दोस्त और परिवार वालों के साथ साझा किया, लेकिन सब ने उसे हतोत्साहित किया। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इस तरह की काम करने के लिए बहुत अनुभव चाहिए, लोगों ने कहा। कुछ ने तो यहाँ तक कहा, तुम्हारा सपना बस एक मजाक है। लेकिन संदीप ने गुरुजी से सीखा था, लोगों की आलोचनाओं को अपने प्रेरणा बनाओ। जितना लोग कहे कि तुम नहीं कर सकते हो, उतना ही उन्हें गलत साबित करो। संदीप ने समाज की बातों पर ध्यान न देकर अपने काम की योजना बनाने की शुरू की। उसने छोटी सी शुरुआत की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब आप बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? संसाधनों की कमी। संदीप के पास अपने सपने को पूरे करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मुफ्त में मिलने वाले संसाधनों की उपयोग करना शुरू की। गुरुजी ने उसे सिखाया था,
अगर तुम्हारे पास साधन कम है तो अपने रचनात्मकता का उपयोग करो। संदीप ने ऑनलाइन मुफ्त प्लेटफॉर्म पर अपनी बात पहुंचानी शुरू की। उसने प्रेरणादायक कहानी लिखना शुरू किया और वीडियो बनाकर लोगों तक पहुंचाई और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। दोस्तों, संदीप अपनी मेहनत और लगन से वो कर दिखाया जो लोग असंभव मानते थे। उसके विचार और उसके कहानियाँ युवाओं के बीच लोकप्रिय होने लगी। एक दिन उसे एक युवा से संदेश मिला, आपकी कहानी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। आपने मुझे फिर से जीने का रास्ता दिखाया। ये संदेश संदीप के लिए बहुत बड़े प्रेरणा बन गए। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जा रही। वो आप केवल अपने लिए नहीं, लाखों युवाओं के लिए जी रहा था। गुरुजी ने संदीप से कहा, तुमने जो सफलता पाई है यह तो केवल शुरुआत है। याद रखो तुम्हारी संकल्प तुम्हारे सफर का ईंधन है। इसे कभी कमजोर मत होने देना। गुरुजी ने संदीप को और एक बात सिखाई, सपनों को सच करने के लिए हर दिन खुद को बेहतर बनाओ। संदीप ने ये बात गांठ बांध ली। उसने हर दिन अपने काम पर सुधार किया। उसने हर असफलता से सीखा और अपने गलतियों से दोहराने से बचा। क्या आपने कभी अपने मन में वो आवाज़ सुनी है जो कहती है कि तुम ये नहीं कर सकता? ये आत्मसंदेह है। संदीप को भी ये समस्या का सामना करना पड़ा। कभी कभी तो वो सोचता, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं अपने सपने को पूरा कर पाऊंगा? लेकिन हर बार वो गुरुजी की उस बात को याद करता था, आत्मसंदेह को जीतने का एक ही तरीका है, अपने काम को जारी रखना। संदीप ने नकारात्मक विचारों को अपने काम का ताकत बना लिया। उसने खुद को ये साबित करने की ठान ली कि वो अपने सपने को सच कर सकती है। कई महीने की मेहनत और संघर्ष के बाद संदीप ने वो हासिल किया जो उसने सोचा था। उसने एक ऐसा मंच तैयार किया जहां से वो हजारों युवाओं को प्रेरित कर सकता था। उसकी कहानियां और विचार अब पूरे देश में सुने जाने लगी। संदीप ने महसूस किया कि ब्रह्मचर्यों का पालन न केवल उसे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत किया, बल्कि उसे अपने सपनों की सच करने की ताकत भी दे रहा था। दोस्तों, संदीप ने अपने मेहनत और ब्रह्मचर्यों के पालन से वो मुकाम हासिल किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन सफलता के बाद असली चुनौती शुरू होती है। संदीप को आप पहले से भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसकी बढ़ती लोकप्रियता के साथ उसके बारे में आलोचनाओं भी बढ़ने लगी। कुछ लोग उसके नियत पर शक करने लगे तो कुछ ने उसे नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे। गुरुजी ने उसे चेताया, सफलता तुझे शक्तिशाली बनाएगी, लेकिन याद रखो, शक्ति का सही उपयोग ही तुझे महान बनाएगा। संदीप ने महसूस किया, सफलता की शिखर पर पहुंचने के बाद भी उसे विनम्र और सच्चा बने रहने हैं। उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, इतना प्रसिद्धि और ताकत के साथ मैं खुद को कैसे नियंत्रित रखूं? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा विजेता वही है जो खुद को जीत सके। गुरुजी ने हर रोज उसे ध्यान और आत्मचिंतन करने की सलाह दी। अगर तुम अपनी सोच और भावनाओं को नियंत्रण रखोगी तो कोई ताकत तुझे भटका नहीं सकेगी। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि अपनी सफलता को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करो। संदीप ने भी यही किया। संदीप ने अपनी लोकप्रियता संसाधनों की उपयोग समाज के लिए करने लिया। उसने एक फाउंडेशन का शुरू किया जो युवाओं को सही दिशा में बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देता था। उसने अपने जीवन की अनुभवों को साझा करते हुए कहा, अगर आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ चीज़ों पर नष्ट करना बंद कर दे और उसे अपने सपनों पर पूरा करने के लिए लगाए, तो आप न केवल अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं बल्कि दूसरों की ज़िंदगी भी बदल सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ब्रह्मचर्यों का पालन करो, अपने वीर्यों को यूं ही नष्ट ना करो और जितना हो सके अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करो। आप तभी मेहनत कर पाएंगे
जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अपने वीर्य का रक्षा करेंगे, तभी तुम अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारा ये कहानी अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं दोस्तों और एक नए कहानी पर। नमो बुद्धा। धन्यवाद।